जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे, उमंग में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, सबसे पहले आप लोगों को एक साथ मेरा शुभ संध्या। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय विषय अंग्रेजी, दिवस शनिवार, दिनांक 26/4/2025, कक्षा तृतीय, सत्र 2025-26। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, जैसा कि आप लोग और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग कोई मनोरंजन इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, अगर आप लोग गौर से गूढ़ दृष्टिकोण से देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर इंटरटेनमेंट भी मिलता है, शिक्षा भी मिलता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को वो इंटरटेनमेंट मिलता है जो कि इस इंटरटेनमेंट को प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्रता से, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, कंटिन्यू, सुचारू रूप से, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले कूदे फांदे आगे बढ़ाए हुए, जब हम लोग एक साथ सुचारू रूप से, विधिपूर्वक, सरलता से, आसानी से देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, तब जा कर के ये हम लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि इससे हम लोग हर एक चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए, उत्साह में रहिए, उमंग में रहिए, आनंद में रहिए और साथ ही साथ लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं आप लोग, हमें पता है। तभी तो आप लोग इतना सारा कार्य को चंद दिनों में, कुछ मिनटों में कर बैठते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग और आप लोग एक साथ मिलजुल कर के कार्य करेंगे तो वो कार्य चाहे कैसा भी हो, असंभव को संभव भी हम लोग और आप लोग मिल कर के कर दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। बिना किए हुए बकवास, दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे। वर्ड फॉर्मेशन में कहता है कि मेक ए न्यू वर्ड फ्रॉम द वर्ड सनफ्लावर। क्या हुआ कि एक बड़ा जैसा कोई वर्ड लिखा हुआ है, एक ही वर्ड लिखा हुआ है बड़ा जैसा, चाहे वो वर्गाकार में हो, आयताकार में हो, अंडाकार में हो, गोलाकार में हो, किसी भी रूप में एक ही वर्ड, कोई एक ही वर्ड बड़ा जैसा लिखा हुआ रहता है। उन वर्ड से हम लोगों को कम से कम 4 से 5 वर्ड या 8 से 10 वर्ड, अधिक से अधिक जितना भी वर्ड हम लोग निकाल सके निकालेंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जितना अधिक वर्ड निकालेंगे उन एक वर्ड में से उसी वर्ड का उसी स्पेलिंग की सहायता से आगे पीछे
बीच से निकाल करके जैसे भी निकालेंगे, लेकिन उसी वर्ड का वही स्पेलिंग रहेगा, उसी स्पेलिंग से हम लोग नया नया वर्ड बनाएंगे। तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग वर्ड फॉर्मेशन, है ना। एक शब्द से अनेक शब्द इसको निकाल करके बना लेंगे, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो वीडियो को हमेशा आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से। अगर एक बार में समझ में नहीं आवे तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार चला करके देख सकते हैं, चला करके देखिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अधिक देखिएगा उतना अधिक सुनिएगा, समझिएगा, आगे बढ़िएगा। रटंटू कार्य नहीं होना चाहिए, समझने का कार्य होना चाहिए, समझने का बल होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्या है? सनफ्लावर है। ये क्या है? सनफ्लावर है। ये जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों सनफ्लावर वर्ड, ये सनफ्लावर वर्ड से अभी हम लोग देखिएगा शब्दों का जाल कैसे बिछाते हैं, वर्ड कैसे एक इसी वर्ड से अनेक वर्ड कैसे बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो 1 नंबर में हम इसी को लिख लेते हैं, सनफ्लावर। सनफ्लावर है, बाहर भी करके 1 नंबर में लिख लेते हैं सबसे पहले सनफ्लावर। तो जानेंगे क्या है? SUN सन, FLOWER फ्लावर। तो सनफ्लावर का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सूर्यमुखी। अगर इसमें देखा जाए सीधे तौर पर भी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है? सनफ्लावर में एक सन वर्ड हो गया, दूसरा फ्लावर वर्ड हो गया। सन और फ्लावर मिलकर के सूर्यमुखी हो गया, यानी सन का मतलब सूर्य, फ्लावर का मतलब फूल। तो सूर्य और फूल मिल करके सूर्यमुखी फूल का नाम हो गया। तो ये हो गया। अब इससे निकाल लेते हैं पहला वर्ड सन और दूसरा फ्लावर, अलग अलग। तो 2 नंबर में देखिए मेरे प्यारे बच्चों SUN सन। सन मीन्स क्या हो गया? सन मीन्स सूर्य हो गया। तीसरा देखेंगे, इसी में से एक फ्लावर ले लेते हैं, ठीक है। तो FLOWER क्या हो गया? फ्लावर हो गया। FLOWER फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? फ्लावर का मतलब हो गया फूल। फ्लावर का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? फ्लावर का मतलब हो गया फूल। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं 4 नंबर में। ये तो मुख्य रूप से मोटा मोटा जो है हम सभी को दिखाई दे रहा था, निकालिए। अब इसमें से छांट करके चुन करके अलग अलग वर्ड कैसे बनाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग सनफ्लावर में पहला लेटर वो ले ले और इसी में से N ले ले चुन करके और इसी में से E निकाल ले, तो क्या हो गया? ONE वन मीन्स एक। ये वन कहाँ से लाए? सनफ्लावर में से ही ना, अलग अलग स्पेलिंग को छांट करके हम लोग बाहर निकाल करके एक वर्ड बना लिए। तो ये 1 मीन्स एक हो गया। अब दूसरा जादू देखिए, इसमें से और कौन सा वर्ड निकल रहा है। अगर हम इसको O ले ले और W ले ले और इसमें से L बाहर कर ले, तो OWL आउल मीन्स क्या हो गया? उल्लू। तो देखे ये भी जादू भरा शब्द है। वर्ड फॉर्मेशन एक जादू भरा शब्द होता है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आइए और क्या बाहर कर सकते हैं। अगर सनफ्लावर में से पहला लेटर W को हम बाहर कर लेते हैं, W के साथ O को, O के साथ L को, L के साथ इसी में से F को,
तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, उल्फ हो गया, है ना। तो उल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया। उल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया। देखे, अब आइए 7 नंबर में, अगर इसी में से हम लोग क्या ले ले, फ्लावर तो ले लिए हैं, सन भी ले लिए, आउल भी ले लिए, वन भी ले लिए। अच्छा चलिए, अगर हम इसमें से फूलर ले ले, है ना, F O W, FOW। अब ले लेते हैं LER, क्या हो गया, फॉलर। फॉलर का मतलब क्या हो गया, बहेलिया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बहेलिया। तो आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि एक वर्ड में से हम लोग अलग अलग स्पेलिंग को बाहर करके अनेक वर्ड कैसे बनाते हैं, और उसका सही वर्ड होना चाहिए और उसका अर्थ भी होना चाहिए, तभी तो हम लोग समझेंगे कि हाँ यहाँ पर हम लोग सही कार्य किए हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में क्या ले लेते हैं, फॉल, FOWL, फॉल। FOWL, फॉल का मतलब क्या होता है, पक्षी। इसका मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। वैसे बर्ड मिस कहते हैं ना, बर्ड्स नाम लिखे, पक्षी का नाम लिखे, उसी प्रकार से फॉल का मतलब भी पक्षी होता है। अब देखिए, इससे और क्या बना सकते हैं, FLOW, E और R को छोड़ दे फ्लावर में, सिर्फ E और R को छांट दे, तो ये FLOW, फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है, प्रवाह। इसका भी एक वर्ड बन गया और एक अर्थ निकल गया, FLOW, फॉलो। फॉलो का मतलब प्रवाह होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर में उल्फ अगर निकालना चाहे तो उल्फ मीन्स भेड़िया, ये तो निकाल लिए हैं ऐसे भी, है ना। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, और क्या ले सकते हैं, LOWER, लोअर। देखिए, सनफ्लावर में सन को हटा दे, फ्लावर का पहला अक्षर F हटा दे, तो LOWER, लोअर। लोअर का मतलब क्या हो गया, नीचे का। लोअर का मतलब नीचे, नीचे का, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, 11 नंबर में, और क्या ले सकते हैं 11 नंबर में, इसमें से फन। फन निकाल सकते हैं, FUN, फन। फ्लावर का पहला लेटर ले लेते हैं F, सन का ले लेते हैं F छोड़ करके UN, तो FUN, फन। फन का मतलब क्या होता है, मज़ा, आनंद। ये भी एक वर्ड बन गया। अब आइए आगे, तो सनफ्लावर में सन का पहला लेटर S ले लेते हैं, उसके बाद UN को छोड़ देते हैं और चल देते हैं फ्लावर में कौन सा, तो L ले लेते हैं, L लेटर और O लेटर और W लेटर, तो SLOW क्या हो गया, स्लो। SLOW, स्लो। स्लो का मतलब क्या हो गया, धीमा। स्लो का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, स्लो का मतलब हो गया धीमा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, 13 नंबर में अब आते हैं सन। सन पर, तो ये वाला सन, एक सन तो सन में सूर्य हो गया। अब दूसरा सन, सन में पुत्र या बेटा जो होता है, तो कैसे होगा, SON, सन। सन मीन्स पुत्र, सन मीन्स पुत्र या बेटा। तो देखिए, सनफ्लावर का S हो गया और फ्लावर का O और सन का फिर N लेटर ले लिए, तो सन मीन्स पुत्र या बेटा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है वर्ड फॉर्मेशन में आप लोग देख लिए कि कैसे वर्ड फॉर्मेशन को सीखे। तो आप लोगों को कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, होश में रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।